दोस्तों, मिडिल क्लास के लोग रिच क्यों नहीं बन पाते? क्या इसका रीज़न सैलरी का कम होना है? अगर सैलरी ही रिच बनने का फार्मूला होता तो 1 लाख रुपए कमाने वाला हर शख्स अमीर होता। लेकिन रियलिटी कुछ और है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 30,000 रुपये में भी सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो 1 लाख रुपये सैलरी होने के बाद भी मंथ एंड में अकाउंट चेक करते रहते हैं, उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं होता। और ऑनेस्टली मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, कुछ आदतें हैं जो हम सालों तक करते हैं और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम उन्हीं 5 आदतों के बारे में बात करेंगे जो मिडिल क्लास फैमिली को रिच बनने से रोक देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सैलरी टू करोड़पति में, जहां हम बात करने वाले हैं रियल सैलरी लाइफ की और लाइफ हैबिट्स की, जिससे मिडिल क्लास पर्सन भी समझ सके और लाइफ को बेहतर बना सके। चलिए उन आदतों को एक एक करके समझते हैं जो हमें रिच बनने से रोकती हैं। तो सबसे पहली आदत क्या है? सबसे पहली आदत है सैलरी बढ़ते ही लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर देना। दोस्तों, जब सैलरी बढ़ती है तो उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाता है। पहले 15,000 का नॉर्मल फ़ोन ठीक लगता था, अब आईफोन चाहिए। पहले वीकेंड पर नॉर्मल आउटिंग होती थी या घर पर फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करते थे, अब वीकेंड पर बाहर जाना कंपलसरी लगता है, होटल में खाना खाना ज़रूरी लगता है। और फिर हम बोलते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, फिर हम बोलते हैं कि सेविंग नहीं हो पा रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे लोग 90% से ज़्यादा लोग सैलरी बढ़ने के बाद अपनी SIP नहीं बढ़ाते बल्कि EMI बढ़ा देते हैं। सेविंग नहीं करते तो सेविंग कैसे होगी? जो आपका बचा हुआ सारा बढ़ा हुआ पैसा है उसको लाइफ अपग्रेड में लगा दोगे तो आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी? एक बार हम आदत नंबर 2 देख लेते हैं। हमारी दूसरी आदत कौन सी है? दोस्तों, मिडिल क्लास का जो एक सबसे फेवरेट बहाना है ना, वो ये है कि हर काम को कल पर टाल देना। कल से शुरू करूँगा या अगले मंथ से शुरू करूँगा, अगले मंथ से SIP करूँगा, बोनस आएगा तब इन्वेस्टमेंट करूँगा, सैलरी बढ़ेगी तब सेविंग करूँगा, और देखते ही देखते 5 साल निकल जाते हैं और स्टार्ट कुछ भी नहीं हो पाता। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होता है? जब हम 5 साल बाद पुराने मैसेज या गोल देखते हैं तो हमें पता चलता है हम 5 साल से यही सोच रहे हैं, कल करूँगा, अगले महीने करूँगा, लेकिन वह टाइम कभी भी नहीं आता। फाइनेंशियल लाइफ में दोस्तों परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता है, सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन आप शुरू कर देते हो। तो कोई भी चीज़ है उसको टालो नहीं, आज से ही शुरू करो। आदत नंबर 3 क्या है? हमारी जो आदत नंबर 3 है ना, वो बहुत ही डेंजरस है। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बेवजह बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत सच्ची है। कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। फ्रेंड्स के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए। वो थाईलैंड घूमने गया था, मैं भी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाऊंगा। उसके पास XUV 700 है तो मुझे भी चाहिए। मेरे पास छोटी गाड़ी है बट नहीं, मुझे उसको दिखाने के लिए चाहिए। उसने अपने बच्चे के बर्थडे में 1 लाख रुपए खर्च किया था, 7 स्टार होटल 5 स्टार होटल बुक किया था, तो मैं भी करूँगा। मैं 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए खर्च करूँगा। जब तक ऐसी सोच रहेगी तब तक पैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और सबसे कड़वी बात पता है क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे फनी बात क्या है? जिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम ये सब खर्च करते हैं ना, वो सब 2 दिन में भूल जाते हैं। कोई आपके बारे में बात भी नहीं करता है। तो अगली और चौथी आदत क्या है, एक बार हम देख लेंगे। चौथी आदत है नई स्किल का ना सीखना। बहुत सारे लोग 10 साल 15 साल से इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं लेकिन खुद को अपग्रेड नहीं करते। और ऑनेस्टली आज की दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सरवाइव करना है
तो टाइम के साथ स्किल भी डेवलप करनी होगी। एक सिंपल सवाल खुद से पूछो आप, लास्ट 1 साल में मैंने कौन सी स्किल डेवलप की जो हमारी सैलरी बढ़ने में हेल्प करेगी, जो हमें नई जॉब दिलाने में हेल्प करेगी। जो काम हम आज कर रहे हैं, जो स्किल आज हमारे पास है, क्या 5 साल बाद यह उतनी ही इम्पॉर्टेंट रहेगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, एआई आ रहा है, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि जो हमने पहले 5 साल 10 साल पहले स्किल सीखी थी और उसी के भरोसे बैठे रहें और पता चले कि जॉब ही चली जाए, क्योंकि वो स्किल आगे रिलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए स्किल सीखो, सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड ना रहो। टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मैं 15 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे जॉब करते हुए, फिर भी अभी MBA कर रहा हूँ। हर साल नई स्किल सीखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लर्निंग बंद हुई तो अर्निंग भी एक दिन बंद हो जाएगी। दोस्तों, इनकम बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है, खुद पर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट आज भी दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जब तक जो बात मैंने कही है वो सारी की सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक बार 5वीं आदत देख लेंगे जो कि बहुत ही डेंजरस है। 5वीं आदत है दोस्तों, एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। आज बहुत सारे लोगों की प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में जॉब का कोई भी ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। इस केस में सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना थोड़ा रिस्की होता है। दोस्तों, मैं सैलरी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं खुद एक सैलरीड पर्सन हूँ, लेकिन सच ये है कि एक सैलरी से आप सिर्फ सरवाइव कर सकते हो, रिच नहीं बन सकते। रिच बनने के लिए स्किल बिल्ड करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, नए पैसे के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, साइड इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सैलरी से नहीं ऑप्शन से आती है। तो हमारी लर्निंग क्या है दोस्तों? इन आदतों के साथ हमको इन आदतों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो पहली लर्निंग है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल करो। आज से ही स्टार्ट करो, नई नई स्किल्स डेवलप करो और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। और सबसे अच्छी बात है कि ये 5 आदतें हैं, आदतें कभी भी इम्प्रूव हो सकती हैं। जिस दिन हम सोच लेंगे उस दिन से आदतें सुधर जाएंगे। और एक बार आदतें बदलती हैं तो फाइनेंशियल लाइफ में चेंजिंग की शुरुआत होती है, पैसे बिल्ड होने शुरू होते हैं, कॉर्पस बिल्ड होना शुरू होता है। प्रॉब्लम आदतों को सुधारने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम एक बार ठान लें कि हमें ये आदतें सुधारनी है। और आपने अगर ये आदतें सुधार ली तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे डेंजरस लगती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।